नमस्कार मेरे कुछ कही कुछ अनकही के श्रोताओं। हमारे इतिहास में महाराजा विक्रमादित्य का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके गुणों को लेकर अनेक दंत कथाएँ और लोक कथाएँ प्रचलित हैं। उन कथाओं में यद्यपि अनेक चमत्कारिक घटनाएं भी हैं, पर उन कथाओं की अपनी कुछ विशेषता भी होती है। तो मेरे कुछ कही कुछ अनकही के श्रोताओं, आज उसमें से एक कथा तुला लग्न का महल मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तुला लग्न का महल। दोपहर के पहले का समय था। महाराजा विक्रमादित्य राज्यसभा में राज सिंहासन पर आसीन थे, राजकाज देख रहे थे। सहसा एक ब्राह्मण ने विक्रमादित्य के सामने पहुंचकर उनकी जय जयकार करी। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए कहा, क्या बात है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा कि महाराज, आप एक प्रतापी पुरुष हैं। मैं चाहता हूँ आपका प्रताप और अधिक फैले। यदि आप मेरे कहने के अनुसार कार्य करें तो आपके प्रताप का सूर्य सारे संसार में चमक उठेगा। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे इस बात की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मेरे प्रताप का सूर्य सारे संसार में चमके, पर फिर भी मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपके कहने के अनुसार काम करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आप तुला लग्न में एक सुंदर महल बनवाकर उसमें रहें। तुला लग्न में बने हुए महल में रहने से आपके यश की पताका दिन दूनी रात चौगुनी फहरेगी। महाराजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की बात मान ली और उन्होंने मंत्री को बुलाकर तुला लग्न में सुंदर महल बनाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा अनुसार तुला लग्न में महल की नींव डाली गई, पर नींव धरते ही तुला लग्न खत्म हो गया, काम बंद हो गया। अब फिर तुला लग्न आई, फिर काम शुरू हुआ। इसी तरह तुला लग्न आने पर काम शुरू होता और खत्म होने पर काम बंद हो जाता। हजारों लाखों मजदूर एक साथ लगाए जाते, फिर भी इस महल को तैयार होने में बहुत समय लगा। बहुत समय बाद जब ये महल बनकर तैयार हुआ तो पूरा वो इंद्र भवन समान था। उसमें संगमरमर के पत्थर और सोने चांदी के किवाड़ थे। दीवारों में हीरे जवाहरात लगे थे। सूर्य की किरणों से महल ऐसे चमकता था मानो पूरा सोने चांदी का बना हो। महल बनने पर मंत्री ने महाराजा विक्रमादित्य से निवेदन किया कि महाराज, महल बनकर तैयार हो गया है, अब आप उसमें रहना आरंभ करें। महाराजा विक्रमादित्य एक शुभ मुहूर्त में रहने के लिए महल के भीतर गए। उनके साथ उनके ब्राह्मण पुरोहित भी थे। महाराजा विक्रमादित्य महल को देखकर प्रसन्न हो उठे, पर पुरोहित के भीतर से आह की सांस निकल पड़ी। उन्होंने प्रश्न किया पुरोहित से कि पुरोहित जी, इस सुंदर महल को देखकर आपको भी मेरी ही तरह प्रसन्न होना चाहिए था, पर आपके भीतर से आह की सांस क्यों निकली? पुरोहित ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आप और हम दोनों मनुष्य हैं, पर एक आपका भाग्य है जो आप इतने सुंदर महल में रहेंगे, और एक मेरा भाग्य है जो मुझे टूटी खाट पर सोना पड़ता है। और उन्होंने ये कहते हुए पुनः आह की सांस ली। कुछ मन ही मन सोचा विक्रमादित्य ने, और उन्होंने गंगाजल और तुलसी दल लाने की आज्ञा दी। महाराजा विक्रमादित्य ने हाथ में गंगाजल और तुलसी दल लेकर कहा कि पुरोहित जी, आप दुखी मत हो, मैं ये महल आपको दान कर रहा हूँ और आज से ये महल आपका है। और उन्होंने उसको दान कर दिया। अब पुरोहित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो महल में रहने के लिए गया। पहले दिन की रात थी। सोने के पलंग पर पुरोहित गाढ़ी नींद में सो रहा था कि सहसा लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर आवाज़ दी, पुरोहित, तुम तुला लग्न में बने हुए मकान के मालिक हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या करूँ? पुरोहित की नींद खुल गई। उसने देखा उसके सामने एक वृद्धा स्त्री खड़ी है। लक्ष्मी जी वृद्धा स्त्री के वेश में थी। पुरोहित डर गया और उसने मखमली चादर से अपना मुंह छिपा लिया। लक्ष्मी जी चली गईं। 2-3 घंटे बाद फिर लक्ष्मी जी आईं। उन्होंने फिर कहा कि पुरोहित देवता, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ मैं क्या करूँ? पुरोहित ने अब लक्ष्मी जी को फिर से देखा तो उनका वृद्ध शरीर था, सिर पर पके बाल थे, मुंह में दांत नहीं थे, और वो लक्ष्मी होने के बाद भी डरावनी लग रही थी। पुरोहित की घिघी बंध गई और वह घबराने लगा। किसी तरह रात बीती। सुबह होते ही पुरोहित महाराज विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित हुआ। उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज, मैं उस महल में नहीं रहूँगा और मैं आपको अपनी प्रसन्नता से ये दान किया हुआ महल वापस लौटा रहा हूँ।
महाराजा को बड़ी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्यों, आप इतने सुंदर महल में क्यों नहीं रहोगे? पुरोहित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, उस महल में भूत रहते हैं, अब मैं उस महल में नहीं रह सकता। महाराजा विक्रमादित्य मुस्कुरा उठे। पुरोहित ने उनका दान उन्हें लौटा दिया। विक्रमादित्य ने मंत्री को बुलाकर हुक्म दिया कि मैंने, क्योंकि ये महल उनको पुरोहित को दान में दे दिया था, और उसने महल लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि उसमें भूत रहते हैं, तो महल बनाने में जितना रुपया लगा है तुम उतना रुपया पुरोहित को दे दो, क्योंकि मैं महल को दान कर चुका हूँ। पुरोहित को महल की पूरी लागत दी गई। अब विक्रमादित्य स्वयं उस महल में रहने के लिए गए। विक्रमादित्य रात में महल में सोने के पलंग पर सोए। उनके सामने लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी बहुत सुंदर वेश में थीं। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज, मैं आपके दान और ऊंचे विचारों से बहुत प्रसन्न हूँ, बताइए आपकी क्या सेवा करूँ। विक्रमादित्य ने आंखें खोलकर देखा, उनके सामने लक्ष्मी जी खड़ी थीं। लक्ष्मी ने फिर कहा, महाराज, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं आपके अच्छे कामों से प्रसन्न हूँ, बताइए क्या सेवा करूँ। विक्रमादित्य ने बड़े आदर के साथ लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे राज्य में सोने की वर्षा करें। लक्ष्मी जी ने महाराजा की इच्छा पूरी करी। तभी उनके कर्मचारी राजा के दौड़कर आए और बोले, महाराज, अद्भुत आश्चर्य, चारों ओर सोने की वर्षा हो रही है। विक्रमादित्य जी ने बड़े ही शांत स्वभाव से उत्तर दिया कि राज्य में चारों ओर ढिंडोरा पिटवा दो, जिसकी सीमा में जितना सोना बरसे वो उसे ले ले, कोई किसी दूसरे का सोना ना ले। उनकी आज्ञा का पालन हुआ। राज्य की जनता हर्ष में डूब गई। सब सोने को बटोरने लगे। सोने को पाकर राज्य के सभी लोग सुख से जीवन बिताने लगे और विक्रमादित्य को आशीर्वाद देने लगे। पर विक्रमादित्य को यश, वरदान और आशीर्वाद से कोई मतलब नहीं था। उन्हें मतलब था प्रजा की भलाई से, परोपकार से। जितना सुख विक्रमादित्य को प्रजा की भलाई से और परोपकार से मिलता था, उतना यश, वरदान और गुणवान